शरद पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना नरक हो जाएगी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को आसमा तिथि भी कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। मानता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती हैं। मान्यता है कि जिन भक्तों को माता लक्ष्मी पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन पूजा कर रहा है। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, यानी चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है और चंद्रनी रात में खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन मंदिर के दर्शन करने से आपका मन शांत रहता है और शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर माना जाता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, तो आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो सकते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब है, शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो यह था शरद पूर्णिमा का महत्व। चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और वस्त्र, अक्षत, आसन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, सुपारी व दक्षिणा आदि अर्पित करने के बाद पूजा अर्चना करनी चाहिए। संध्या काल में दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। चलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, चूल्हे पर तवे चढ़ाने से बचें। शरद पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जो लोग इस रात को खीर बनाकर
उसे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और अगले दिन उसका सेवन करते हैं। इसे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो लोग इस दिन शुद्धता, भक्ति और सही नियमों का पालन करते हैं उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से स्वच्छता और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन तवा चूल्हे पर चढ़ाने से जुड़ी मान्यता यह है कि तवा लोहे का होता है और लोहे से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल इस दिन शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन सात्विक भोजन और पूजा पाठ के दौरान तवे का उपयोग करने से बचा जाता है, क्योंकि यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का होता है। लोहे के तवे को सामान्यतः गर्म, कठोर और अशुद्ध तत्वों से जोड़ा जाता है, जो इस दिन की शुद्धता से मेल नहीं खाता। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन तवा चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ सकती हैं, जिससे परिवार में कलह, कलेश या अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तवा लोहे का होता है और लोहे से जुड़ी वस्तुओं को कुछ पवित्र अवसरों पर शुभ अशुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर जब देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो लोहे का उपयोग करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लोहे को कठोरता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, चंद्रमा की रोशनी से वंचित न रहे। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और इसकी किरणों में अमृत के समान गुण होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की किरणें इस रात औषधि गुणों से भरपूर होती है, जो मनुष्य के शरीर और मन के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसीलिए इस रात को बंद कमरे में ना रहे। कोशिश करें कि आप बाहर खुले आकाश के नीचे कुछ समय जरूर बिताएं। अगर हो सके तो चंद्रमा की किरणों में बनी खीर का सेवन करें, क्योंकि यह खीर शरीर के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। नंबर 3, कड़वे और मांसाहारी भोजन से बचें। शरद पूर्णिमा को शुद्धता का दिन माना जाता है और इस दिन देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी इस रात धरती पर विचरण करती हैं और जो व्यक्ति इस दिन शुद्धता और भक्ति के साथ रहता है उस पर माता की विशेष कृपा होती है। इस दिन कड़वा, खट्टा और मांसाहारी भोजन खाने से बचें। शरद पूर्णिमा के दिन सात्विक और हल्का भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि मांसाहारी भोजन और नशे की वस्तुएं इस दिन मानसिक अशुद्धता को बढ़ावा देती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और शुभता का अभाव होता है। नंबर 4, रात्रि में जल्दी सोने से बचें। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास होती है, खासकर देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए मानी जाती है कि इस रात को माता लक्ष्मी उन घरों में जाती हैं जो जागकर उनका स्वागत करते हैं। इस दिन जल्दी सोने की भूल ना करें। कोशिश करें कि रात भर जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और धन प्राप्ति के उपाय करें। माता लक्ष्मी उन लोगों पर प्रसन्न होती है जो जागकर उनकी आराधना करते हैं। इसीलिए इस दिन को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। यह दिन जागरण और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने का समय है। नंबर 5, खाली हाथ पूजा ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आप इस दिन पूजा करना भूल जाते हैं या पूजा में खाली हाथ बैठते हैं तो यह आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इस दिन पूजा में जल, दीपक, मिठाई और विशेष रूप से खीर का भोग अवश्य चढ़ाएं। अगर संभव हो तो सफ़ेद फूलों का प्रयोग करें,
क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पूजा में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक रूप में धातु की वस्तुओं का भी प्रयोग करें। नंबर 6, पानी की बर्बादी ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन जल का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा और जल का संबंध विशेष रूप से माना जाता है। ऐसे में पानी का दुरुपयोग या बर्बादी इस दिन की ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन कोशिश करें कि पानी का अनावश्यक रूप से प्रयोग ना करें। शास्त्रों में जल को जीवन का प्रतीक माना गया है और इस दिन जल का संरक्षण करना शुभ माना जाता है। इसीलिए स्नान, पूजा या किसी अन्य कार्य में पानी का सही तरीके से प्रयोग करें। जल को बेवजह ना बहाएं और इसे आदर पूर्वक ग्रहण करें। नंबर 7, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन शराब, सिगरेट या किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। इस दिन का पूरा महत्व आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से जुड़ा है। नशे की स्थिति में व्यक्ति न केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा भी दूर हो जाती है। इसीलिए संयम और शुद्धता बनाए रखना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। नंबर 8, बाल और नाखून काटने से बचें। शरद पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा और चंद्रमा की किरणों से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बाल और नाखून कटाने की मनाही होती है। बाल और नाखून काटने को हिंदू धर्म में अपवित्र माना गया है, खासकर ऐसे शुभ अवसरों पर जब देवी देवताओं की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन जब माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, तब भूलकर भी नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाती है। मान्यता है कि इस दिन शरीर से कोई भी अंग काटना शुभ नहीं होता है, क्योंकि यह दिन पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। नंबर 9, पैसों का लेन देन ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन पैसों का लेन देन करना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का होता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। इस दिन पैसों का आदान प्रदान करने से धन में कमी और लक्ष्मी की कृपा का अभाव हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप जो भी करते हैं, उसका सीधा संबंध आपके जीवन की समृद्धि और सुख शांति से होता है। इस दिन धन का लेन देन करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इस दिन आपको अपने घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए पैसों का लेन देन करने से बचना चाहिए। नंबर 10, शाम के समय उधार ना दें। शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय उधार देने की भी मनाही होती है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि शाम के समय उधार देने से घर की समृद्धि और सुख शांति बाहर चली जाती है। शाम का समय देवी लक्ष्मी के आगमन का समय माना जाता है और अगर इस समय आप किसी को कोई भी चीज उधार देते हैं, तो इससे देवी लक्ष्मी का आपके घर से प्रस्थान हो सकता है। खासकर शरद पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर, जब लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय होता है। इस समय उधार देना आर्थिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया ज्ञान मिला है, तो कृपया हमें ज़रूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता लक्ष्मी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।